वक्त है गूंज का अर्पिता आर्या के साथ। नमस्कार, शाम के 4:50 हो रहे हैं। आपको पता है ये वक्त है गूंज का। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। क्या योगी के पथ पर अखिलेश यादव उतरने की तैयारी कर रहे हैं? योगी का पथ मतलब सनातन और हिंदुत्व की राह। सनातन के मुकाबले अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पर तो पहले से नजर आ रहे हैं। अब खबर है कि वो एक रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं। इसमें सबसे अहम बात है कि ये रथ यात्रा किसी धार्मिक जगह से शुरू हो सकती है। मतलब कुल मिलाकर तैयारी 27 के लिए सनातन का पथ और उस पर चुनावी रथ। वैसे सनातन की राह में अखिलेश के लिए रिस्क कम नहीं है। अखिलेश ने जब चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया तो बीजेपी ने राम भक्तों पर गोलीकांड को लेकर अखिलेश को घेरने की कोशिश की। योगी आदित्यनाथ ने मथुरा पर भी अखिलेश को लपेट लिया। अखिलेश से पूछने लगे कि अखिलेश जी बताइए, कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का अभियान चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? इसका सीधे सीधे ना तो अखिलेश ने जवाब दिया ना समाजवादी पार्टी ने। पहले योगी आदित्यनाथ का वो बयान आपको सुनवाते हैं। अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। अब सवाल है कि सनातन के पथ पर सपा के लिए इतना रिस्क है तो फिर अखिलेश ये रिस्क क्यों ले रहे हैं? इसकी भी वजह आपको दिखाते हैं। 2024 में अखिलेश ने पीडीए का फॉर्मूला अपनाया, बम्पर कामयाबी मिली। 80 लोकसभा सीटों में से 37 सीटें ले गए। पीडीए के बारे में बताया गया पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अब पीडीए को सनातन की राह पर उतारने की तैयारी है ताकि इसके जरिए वो हिंदू वोटरों को भी जोड़ सके। इससे पहले सपा ने मायावती के साथ मिलकर 2019 का चुनाव लड़ा। तब कोशिश थी कि एमवाई समीकरण के साथ दलित वोटों को जोड़ा जाए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अखिलेश को महज 18% वोट मिले। सीटें आई सिर्फ 5। 2024 में यह आंकड़ा चौंकाने वाला था। पीडीए के बैनर के साथ सपा ने 33.59% वोट हासिल किए और सीटें आई 37। ये सीटों की बढ़ी हुई संख्या है ना, यही अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ा बूस्टर है। सनातन के पिच पर आकर वो इस बूस्टर डोज को और बढ़ाने की कोशिश में है ताकि 27 की जंग जीत सके। वैसे रथ यात्राएं उन्होंने पहले भी कई निकाली हैं। 2017 में समाजवादी पार्टी विकास रथ यात्रा निकालती है। 2019 में हालांकि कोई रथ यात्रा नहीं निकाली, तब बीएसपी के साथ संयुक्त प्रचार किया। लेकिन इसके बाद 2022 और उसके बाद फिर 2024 में उन्होंने बैक टू बैक रथ यात्राएं निकाली। इस बार भी तैयारी है कि रथ यात्रा के जरिए वो यूपी की सभी 403 सीटों तक पहुंच सके। रथ यात्रा से पहले अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व का ट्रेलर पहले से ही दिखाते आ रहे हैं। अभी अप्रैल महीने में अखिलेश इटावा पे बन रहे केदारेश्वर मंदिर पहुंचे। चढ़ावा चोरी विवाद के बीच उनसे जब पूछा गया कि राम मंदिर कब आएंगे, तो वो बोले कि केदारेश्वर मंदिर बनते ही वो राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे। अभी हाल ही में अखिलेश का एक भंडारे में वो पहुंचे तो हनुमान जी की आरती करते दिखे। उससे पहले महाकुंभ में स्नान करने भी वो पहुंचे थे। अभी कुछ रोज पहले वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की शरण में बैठे दिखे। हाल ही में उन्होंने रामचरितमानस को सांस्कृतिक संविधान बताया। तो बैक टू बैक लगातार ऐसे उदाहरण दिख रहे हैं जिसे लेकर अब कहा जा रहा है कि अखिलेश धीरे धीरे सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दिक्कत यहां ये हो रही है कि हर बार तुष्टीकरण वाले इतिहास को लेकर बीजेपी उन्हें घेर लेती है। तो गूंज का सवाल इसी को लेकर है कि क्या 27 के चुनाव में अखिलेश यादव सनातन के पिच पर उतरेंगे? अखिलेश की सनातन वाली राह में रिस्क है। क्या अखिलेश सनातन पर बीजेपी के एकाधिकार को तोड़ पाएंगे? सवाल यह भी है कि क्या सनातन के जरिए तुष्टीकरण की छवि से बाहर निकलने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं अखिलेश? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा की